हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि हम कर रहे हैं किसकी EMRS यानी कि EMRS की लाइब्रेरी की तैयारी। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। आज देखेंगे हमें पढ़ना है, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज। फिर आता है कॉन्सेप्ट एंड टूल। ठीक है, ये पढ़ना है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा मैं खींचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, क्या क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सबसे पहले बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ठीक है, लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे कोई पूछने लगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, फ़ोन में काम कर रहे हो, टैबलेट में काम कर रहे हो, ये सब चीज़ क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ्रिज है, टीवी है, AC है, अब आपका टीवी है, तो उनमें क्या होगा, एक लैंग्वेज पड़ी होगी, यानी कि जिसे कहते हैं हम मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी न किसी आदमी ने तो बनाई होगी, तो उसे कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्राम करने का मतलब। जैसे कि यानी कि आपके इशारों पर नाचने वाला, यानी कि आपका क्या कहोगे, जैसे आप कहते हो क्या कलाकार, प्रोग्राम को क्या कहते हो, कलाकार। और कलाकार क्या होता है कि जैसा आपको वो हंसाने के लिए, यानी कि आपको हंसाने के लिए वो प्रोग्राम करता है, वैसे ही आपका जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है आपके अनुसार जो चीज़ रखी गई है, जिसमें डाटा हो, स्ट्रक्चर हो, आपके अनुसार चीज़ें काम करें, तो उसके लिए क्या होती है, एक लैंग्वेज यूज होती है, उसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह भाषा है जिसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम को बनाया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को रचा जाता है, किसी भी प्रोग्राम को एक तरह से क्रिएट करा जाता है, मेकिंग करी जाती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, सबसे पहली आपको पता होना चाहिए हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मानी जाती है पाइथन, जो फ्रीली आपको मिलती है। फिर आती है C++, फिर आती है C, फिर आती है जावा। ये आपकी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद कर लेना। ये 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है, यानी कि सीधे सीधे आपको समझ में आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। वह भाषा जो किसी भी हमारे डिवाइस को चलाने में प्रोग्राम यूज़ होता है, उसकी जो भाषा होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि आपका ये टैबलेट, जैसे मैं आपको यानी कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, ये टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसको चलाने के लिए जो इसके पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो क्या है, वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम आपका यानी कि जिस पे ऐसे मान के चलो ये में एक प्रोग्राम है, यानी कि एक एप्लीकेशन है, ये एक प्रोग्राम के तौर पर है। तो इसमें क्या है ना, आपसे यानी कि जिसने भी इसको प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें कहा होगा कि ये आदमी पेन चलाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, ये आने इस तरह चलाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, रबड़ से मिटाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा। तो क्या होगा, वो प्रोग्राम आपकी मान के चलिए आप AC का यूज़ करते हो, उसमें एक बटन दबाते हो, जैसे कि एक बटन दबा दिया आपका, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसमें क्या करा उसने, यानी कि किसी ने प्रोग्राम बनाया इस तरह की, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, तो क्या होगा, यानी कि उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। यानी कि आपके इशारों पर नाच रही है वो लैंग्वेज। और आपके इशारों पर कैसे नाच रही है, क्योंकि उसे पहले किसी ने बनाया है, किसी ने कमांड करे। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये वह भाषा जो किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, किसी भी गणना को करने के लिए, किसी भी काम को आसान करने के लिए बनाई जाती है, वो कहते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं टूल्स, यानी कि टूल्स भी आपको यही है कि टूल्स, छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक मैं खींचूंगा नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का टॉपिक है। आपको ये कह दूँ कि मैं इतना लंबा ही करूँगा, ये करूँगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट आपको समझिए, कॉन्सेप्ट में क्या हो जाए, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आपको छोटे अंग्रेजी भाषा में लेके चले तो क्या होते हैं, इसके बेसिक कंट्रोल होते हैं, यानी
एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है सेम। स्ट्रक्चर होता है इसका एक, यानी कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसकी आपको क्या मिलेगा, इसका डाटा स्ट्रक्चर मिलेगा, डाटा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके क्या होंगे, बग्स होंगे, यानी कि ये आपको जो इसके टूल्स होंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं टूल्स की बात, यानी कि टूल्स क्या है आपके लैंग्वेज में। तो टूल्स क्या है आपको पता होना चाहिए। जो ये होता है आपके टूल्स क्या है, असेंबलर, ये आपको पता होना, देखो लिख देता हूँ मैं। टूल्स क्या है, सबसे पहले आता है कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर्स। फिर आता है लिंकर, यानी कि लिंकर, याद कर लेना लिंकर। फिर आता है असेंबलर, असेंबलर्स। डिसअसेंबलर, यानी कि हटाने वाले को डिसअसेंबलर कहते हैं, असेंबलर। लोड, LOD, लोड टेस्टिंग। फिर आता है परफॉर्मेंस एनालिस्टिक। फिर आता है आपका GI, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर, डिसअसेंबलर, लोडर। और ये आपका, ये आखिरी में एक और लिख लो, वैसे तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आपका आ जाएगा कोड। तो ये क्या हो गया, कोड लोडर। तो ये हो गया आपका, यानी कि आज का टॉपिक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक आपका जो है EMRS लाइब्रेरी का। देखो 5 से 6 मिनट का टॉपिक था, ज़्यादा टॉपिक नहीं था, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।